क्या पूनम सिन्हा जी दिखेंगे चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद? जी बिल्कुल, मैं अभी भी ग्राउंड पे ही हूँ और अगर जनता मुझे अपना प्यार देती है तो मैं ग्राउंड पे ही रहूँगी। जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और इस बार बदलाव होना ही है। इस बार वोट अपने बच्चे के लिए दे, सही लोग सही सोच वाले को दे, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उससे ऊपर उठकर वोट दे। जनसुराज की ही देन है कि 1100 पेंशन हुई है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने आए हैं और वो धरातल पर अब दिख रही है और निश्चित ही इस बार बिहार बदलेगा। जनसुराज के तरफ ही माहौल है और इस बार जनसुराज आ रही है नवंबर में। भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बने, नालंदा बने। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बिहार के नालंदा जिले में है और नालंदा जिले के नालंदा विधानसभा क्षेत्र में है। अभी आप मेरे साथ जिनको देख रही हैं, एक कुमारी पूनम सिन्हा जी हैं। इनको जनसुराज के तरफ से उम्मीदवार का टिकट मिला है नालंदा विधानसभा क्षेत्र से। तो आइए थोड़ा हम इनसे जानते हैं कि आखिर नालंदा विधानसभा क्षेत्र में क्या जनसुराज के तरफ से सेंध लगा पाएंगे। तो चलिए इनसे सीधे जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको इस क्षेत्र से जनसुराज की तरफ से टिकट दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम सीधा से जानना चाहेंगे कि ये जो गढ़ कहा जाता है, जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र है, जदयू और नीतीश जी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या लगता है जनसुराज की तरफ से आप इस बार सेंध लगा पाएंगे? जी बिल्कुल लगा पाएंगे। लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं। और मैं सबसे पहले मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी को, जो हमारे जैसे सिंपल कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है नालंदा विधानसभा से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मतलब उनके उम्मीदों पे पूरी तरह से खरी उतरूं और भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बने, नालंदा बने। बिल्कुल। जहाँ तक हमें जानकारी है मैम, आप अभी वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं बेन ब्लॉक से, तो जनता के बीच आपका काफ़ी मतलब कि लगाव रहा है और आते जाते भी रहते, काफ़ी सक्रिय भी हैं। तो क्या लगता है अभी ग्राउंड पे माहौल क्या चल रहा है जनसुराज को लेकर? बिल्कुल जनसुराज के तरफ ही माहौल है और इस बार जनसुराज आ रही है नवंबर में। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि मैं जिला पार्षद हूँ और पिछले 4 साल से मैं मतलब लड़ ही रही हूँ और मेरा काम नहीं होने दिया जाता है। मैंने 100 से अधिक योजनाएं दी है लेकिन उस पर काम नहीं होने दिया जाता है मेरा। तो मैं लड़ रही हूँ सिस्टम से और लोग बैठे हुए हैं बदलाव के लिए और इस बार जनसुराज निश्चित ही नवंबर में आएगी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। मैम, हम ज़्यादातर देखें कि जब हम गांव में जाते हैं तो आपका काफ़ी नाम आता है और काफ़ी जनता के बीच आप सक्रिय हैं। कोरोना काल में भी आपने काफ़ी अच्छा मतलब जनता के बीच रहकर कार्य किए हैं। जहाँ सिस्टम फेल हो गई थी वहाँ आप सेवा कर रहे थे। क्या कोई उद्देश्य है या फिर समाज सेवा ही करना चाहते हैं? नहीं, लोगों का सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है और मैं हमेशा करती रहूँगी और पहले भी मैं करती रही हूँ और हमेशा करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम जनता के बीच जाते हैं तो एक प्रश्न हमेशा उठता है कि जब भी चुनाव आता है, जो हर नेता आते हैं और वादा करके जाते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जब जीत जाते तो फिर 5 साल दिखते नहीं हैं। तो क्या पूनम सिन्हा जी दिखेंगे चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद? जी बिल्कुल, मैं अभी भी ग्राउंड पे ही हूँ और अगर जनता मुझे अपना प्यार देती है तो मैं ग्राउंड पे ही रहूँगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनसुराज पार्टी जो है बिहार में बदलाव लेकर ही आई हैं। रोजगार की बातें करती हैं, शिक्षा की बातें करते हैं और पेंशन भी देखिए, जैसे 400 से 450 कभी नहीं, आज तक किसी ने भी नहीं कहा और जनसुराज की ही देन है कि 1100 पेंशन हुई है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने आए हैं और वो धरातल पर अब दिख रही है और निश्चित ही इस बार बिहार बदलेगा। हम कल आपका ही विधानसभा क्षेत्र है, नालंदा विधानसभा क्षेत्र में नूरसराय आता है। तो नूरसराय में हमने एक वाकया देखा। कल हम वहाँ उधर से गुजर रहे थे तो एक आरओ भी बना है, रेलवे ओवरब्रिज है, उसके दोनों साइड सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि प्रतिदिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को हाथ पैर टूट रहे हैं, काफ़ी मतलब घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। लेकिन ना इस क्षेत्र के विधायक जी को पता है, ना अधिकारी को पता है। मतलब कि
कुछ पता ही नहीं है कि आखिर विधानसभा में चल क्या रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जनसुराज आई है। यही तो भ्रष्टाचार है। यहाँ रोड ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब इलेक्शन आती है तो उस पे ऊपर चिप साट के दिखा दिया जाता है और उसके बाद जनता ढूंढते रहती है और लोग दर्शन नहीं देते हैं। और जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और इस बार बदलाव होना ही है। बिल्कुल। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रवण कुमार जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। तो जब आप गाँव में जाते हैं तो क्या लगता है गाँव में कितना विकास हुआ है नालंदा के? बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं अब डोर टू डोर जाती हूँ अभी तो हर जगह प्रॉब्लम है। जैसे रोड ऐसे ही बना दिया गया है, उसका निकास पानी का नहीं बना है, पूरा दलदल बना हुआ है। जो खेती जिस पे लोग धान उपजा सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसमें पूरा पानी जमा हुआ। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। इस तरह से लोग त्रस्त है ना कि एकदम बिल्कुल इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार बदलाव होना है। क्या लगता है कि अगर पूनम जी विधायक बनेंगी नालंदा से तो सबसे पहला काम नालंदा में क्या होगा? भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी एकदम बिल्कुल। भ्रष्टाचार, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है बिहार, तो निश्चित ही भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को 4% ब्याज पे जिस पे रोजी रोजगार वो कर सकेंगे और वृद्धा पेंशन 2000 रुपया किया जाएगा और जिनके पास खेती है उसको मनरेगा से जोड़ के उसका भी बेनिफिट मिलेगा और विश्व स्तरीय शिक्षा 15 साल से नीचे के बच्चों को जो हमारी सरकार जब आएगी तो वो पूरी खर्च वो देगी पढ़ाई का। ये सारी चीज़ें लेकर जनसुराज आ रही है नवंबर में और निश्चित ही ये सारे चीज़ मतलब होगी। मैम, हम जब नालंदा के काफ़ी ऐसे हम भी यहीं से बिलोंग करते हैं, नालंदा से ही हैं, तो काफ़ी ऐसे हमने गांव में गया है जहां सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो कुछ सरकारी स्कूलों को देखें तो कहीं किसी का भवन जर्जर है, तो कहीं पे टेबल बेंच नहीं है, तो कहीं पे बच्चे नहीं है, तो कहीं पे शिक्षक, मतलब कि जहाँ शिक्षक मौजूद हैं वहाँ भवन नहीं है, जहाँ भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है और जहाँ सब कुछ है वहाँ बच्चे नहीं है। तो इसमें आप कैसे सुधार पाएंगे? देखिए, सारा हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने रोड मैप बना लिया है। वो जैसे ही सरकार बनेगी वो धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएगी और निश्चित ही होगी। क्या कहना चाहेंगे नालंदा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को या लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस बार वोट अपने बच्चे के लिए दे, सही लोग सही सोच वाले को दे, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उससे ऊपर उठकर वोट दे। बस यही मैं विनती करूँगी पूरा नालंदा वासी, पूरा बिहार वासियों से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। तो अभी हमारे साथ जो है ये कुमारी पूनम सिन्हा जी हैं, इनको जनसुराज की तरफ से नालंदा विधानसभा क्षेत्र से इनको उम्मीदवार का टिकट दिया गया है। अब क्या लगता है कि ये नालंदा विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगा पाएंगे या इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।